पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर विनोद कांबली पहुंचे वाराणसी अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में हुए शामिल। गर्भवती महिला का किया नसबंदी ऑपरेशन, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के पदेन पदाधिकारियों की बैठक, सभी विंगों के पर्यवेक्षक देंगे पार्षद उम्मीदवार का सिंगल नाम, अध्यक्ष के लिए होगा सर्वे। वाराणसी में हो रहे देवधर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने फाइनल मुकाबले में खेल रही दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया। वहीं बैटिंग और बॉलिंग करते हुए भी नजर आए, जहां पर उन्हें देखने आए दर्शकों ने भी उनका भव्य स्वागत किया। वाराणसी में पिछले 27 सालों से अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रदेश की टीमें हिस्सा लेती है। और इस टूर्नामेंट में पूर्व में टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी भी मेहमान बनकर आ चुके हैं। पिछले साल खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल ने हरभजन सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। वहीं इस बार खनिज निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विनोद कांबली मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तो वहीं उन्होंने फाइनल मुकाबला देखने आए दर्शकों से भी मुलाकात की। विनोद कांबली को देखकर दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। वहीं क्रिकेट पिच पर विनोद कांबली ने बॉलिंग की और प्रदीप जायसवाल ने बैटिंग भी। विनोद कांबली ने मीडिया से चर्चा में प्रदीप जायसवाल से अपील भी कर दी कि वे बालाघाट में क्रिकेट एकेडमी बनाएं, जिससे कि यहां के खिलाड़ियों की प्रतिभा सबके सामने आ सके। आप देख रहे हैं वो इस बात का गवाह है कि महाकुंभ आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी का जन्मदिन है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में हम सभी कैमरे में कैद कर रहा है। निश्चित रूप से वाराणसी के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन। निश्चित रूप से जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आए हैं वो भी प्रेरणा पाकर देश का नहीं, अभी हम मास्टर खेलेंगे साथ में तो वापिस करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि आपने सचिन तेंदुलकर का कहा था कि जब साथ देना चाहिए, जब उन्होंने साथ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं कहा। बड़ी जीत मिली है, राजनीति मानने की जरूरत नहीं है। खेल का बदलता स्वरूप नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि क्रिकेट के लिए आया हूँ। मैं कहूँगा प्रदीप जी ने जो मुझे बुलाया है, और वो मैं चाहता हूँ ये क्षेत्र में क्रिकेट की उन्नति हो, प्रगति हो, और उसलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक राजनीतिक व्यक्ति का खेल के प्रति इतना लगाव, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं इतना कहूँगा कि आज उनका जन्मदिन भी है। बहुत मैं कहूँगा कि उनको बधाई दिया मैंने, और ये कहूँगा कि एक पॉलिटिशियन जिस तरह से खेल में रुचि बता रहे हैं और इतना इंटरेस्ट लेके वो भावुक होकर, और वो कुछ चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ हो, तो वो स्पोर्ट्स और बच्चे लोग को जिस तरह से कहूँगा कि बच्चे लोग जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं, मुझे लगता है प्रदीप जी उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिस तरह का प्रोत्साहन दिया है।
बालाघाट जिले के वारासिवनी उप स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की ही नसबंदी कर दी गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के पेट में दर्द होना शुरू हुआ तथा उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया। इसके बाद महिला की सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला के पेट में 13 हफ्ते 1 दिन लगभग 3 महीने का गर्भ बताया गया, जबकि महिला की 2 महीने पहले वारासिवनी में 10 दिसंबर 2020 को लगाए गए नसबंदी शिविर में नसबंदी भी की गई थी। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नसबंदी से पहले महिला के गर्भ की जांच करने यूरिन टेस्ट कराया जाता है। अब सवाल उठता है कि यूरिन टेस्ट कराया गया तो गर्भ के बाद महिला की नसबंदी क्यों की गई? यदि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट गलत थी तो अस्पताल की जांच भी सवालों के घेरे में आती है। इस संबंध में नसबंदी करने वाली महिला चिकित्सक का कहना है कि आशा कार्यकर्ता एवं नसबंदी कैंप प्रभारियों की लापरवाही हो सकती है। हम तो रिपोर्ट की फाइल देखकर ऑपरेशन कर देते हैं। मैडम कहाँ त्रुटि पाई गई है? उसकी नसबंदी वारासिवनी में हुई होगी, क्योंकि वो दिल्ली में आती है। तो मैं तो एलटीटी सर्जन हूँ और वहाँ जो मेडिकल चेकअप होता है वो मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन मैं कल ड्यूटी पे थी और मैंने उसकी फाइल देखी तो उसमें ये लिखा हुआ था प्रमाण पत्र में कि उसकी माहवारी की डेट आने वाली थी और इसी दौरान उसकी नसबंदी हुई थी। क्योंकि माहवारी की डेट नहीं निकली थी, इसलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए होंगे वहाँ पे संबंधित सेंटर में, तो वहाँ निगेटिव दिखाया गया था और उनको ये लगा होगा कि इनकी प्रेगनेंसी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन पीरियड उसका क्रॉस हो गया था और इसी बीच उसकी प्रेगनेंसी रुक गई थी, जिसकी जानकारी तो बाई को नहीं थी और न ही बाई को समझाया गया था। इस वजह से उसकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अब चूँकि इसकी प्रेगनेंसी रुक गई है और एलटीटी ऑपरेशन के बाद में भी उसको माहवारी नहीं आई है, इसलिए यह केस एलटीटी फेलियर का नहीं बनेगा। इसकी एलटीटी फेल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रुकी है तो सोनोग्राफी करा के कंफर्म करेंगे कितने महीने की प्रेगनेंसी है। अगर वो रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रखना चाहे तो टर्मिनेट करवा। पीड़ित महिला वारासिवनी के ग्राम दीनी की निवासी है तथा उसके पति एक छोटे से किसान है, जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तथा पूर्व में ही इनके 4 बच्चे हैं, इसलिए अब वह कोई अन्य संतान नहीं चाहते हैं। नसबंदी कराए तो बता रहे 3 महीना का प्रेग्नेंट है, 3 महीना हो गया बोल रहे, टीटी तुम्हारा फेल नहीं हुआ बोल रहे, पहले का रुका है। तो हमने बोले पहले का कैसे रुका है, ऐसे करके बोले। टीटी कराने के पहले आपको चेक किया गया था, प्रेगनेंसी चेक की गई थी? हाँ सर, प्रेगनेंसी चेक किए थे वहाँ, पर वो रिपोर्ट में लिख के दे दिए कि नॉर्मल है, कुछ ये नहीं है करके बोले। उसके बाद टीटी कर दिए? हाँ, फिर टीटी के लिए मैडम आ गई 1 बजे तो हमने टीटी करा दी मैडम ने। कितने बच्चे हैं आपके? 4। अभी क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं, अब बच्चे तो नहीं होना, धुलाई करेंगे। अच्छा, डॉक्टर क्या बोले यहाँ, कोई बोले कुछ? मैडम ने रात को बोली थी बारमाटी मैडम ने कि धुलाई कर दूंगी करके, आज वो आपको क्या बताती है तो पता नहीं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भले ही कुछ समय हो, लेकिन चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदेन पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उम्मीदवारों के सिंगल नाम भेजे जाने को लेकर विचार रखे गए। जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा सांसद प्रत्याशी को सभी निकायों और विधानसभा क्षेत्र की रणनीति के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटेंगे उस तरह से मलाजकर, उस तरह से लांजी में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और उन पर्यवेक्षकों से मेरा सबसे संपर्क भी हो चुका है और जैसी वो अपनी सुविधा अनुसार जो है टाइम देंगे उसी अनुसार उनकी मीटिंग आयोजित करवाऊंगा, चाहे वो लांजी की हो, चाहे मलाजखंड की हो, चाहे कटंगी की हो, चाहे वारासिवनी की हो। मधु भगत ने कहा कि पीसीसी चीफ के निर्देशानुसार जिले में कांग्रेस कमेटी की सभी विंगों के सभी पदाधिकारी, जिन्हें चयन समिति के तौर पर पर्यवेक्षक बनाया गया है, वे सभी वार्डों से पार्षद उम्मीदवार के सिंगल नाम हमें देंगे। उन नामों को पीसीसी कार्यालय भेजा जाएगा। इसी तरह अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए सर्वे किया जाएगा, जिसके आधार पर नाम तय होगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता का पालन होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा छिंदवाड़ा में निकाय चुनाव को लेकर प्रभारी भी बनाया गया है, जिसमें भी वे अपनी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे।
क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद 8 विधानसभा में सफलता और कुशलतापूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा था। माननीय कमलनाथ जी के विश्वास पे खरा उतरने के लिए जैसे हमारे विंग हैं NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, हमारी जितनी भी विंग्स हैं कांग्रेस की, इनके हमारे सारे सदस्य जिनकी चयन समिति ये पर्यवेक्षक के रूप में प्रति वार्ड, जिसके लिए हमें 33 वार्ड के लिए इस बालाघाट जिले के लिए हमने नाम चयनित किया हुआ है, वो अपने अपने वार्डों से हमें एक निश्चित तौर पे सिंगल नाम हमको वो देंगे। उस नाम को हमको भोपाल PCC कार्यालय भेजना है, क्योंकि भोपाल से जिस प्रकार से आदेश है कि पार्षद के लिए सिंगल नाम भेजिए और अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसके लिए भी जो सर्वे रिपोर्ट के आधार पे जो नाम सामने आएगा उस नाम को चयनित किया जाएगा। और इसमें भी ये जो विंग हमारी काम करेगी इसमें भी पारदर्शिता रहेगी और इसमें भी जो चयन करके लाएंगे उसका फिर एक बार प्राइवेट सर्वे होगा और निश्चित तौर पे हम अच्छे पार्षद देंगे। सर्वे PCC के माध्यम से होगा क्या स्थानीय लेवल के पदाधिकारी? ये हमारे माननीय PCC चीफ और DC हमारे बालाघाट के अध्यक्ष इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी हम एजेंसी को सामने नहीं रखेंगे और हम उस एजेंसी का नाम अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते कि कौन इसका सर्वे कराएगा या कौन सर्वे करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो भी सर्वे आएगा वो एक गोपनीय होगा और गोपनीयता के आधार पर ही टिकट का वितरण। शिवसाई सेवा समिति बालाघाट के तत्वावधान में 11 फरवरी को विशाल साई चादर अर्पण शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा आज़ाद चौक से हनुमान चौक मेन रोड होते हुए शिव साई मंदिर पहुंची, जहां पर साई बाबा को चादर अर्पण कर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि शिव साई समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार साई चादर यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समिति के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में शहर के हजारों श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। हम फाउंडेशन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसा के सहयोग से नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों से पहुंचे 65 से 70 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें जरूरी दवाएं प्रदान की गई। साथ ही ऐसे नेत्र रोगी जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत है उनका चिन्हांकन कर जबलपुर रेफर किया गया। गरीबों की मदद के तौर पर कार्य कर रहे हम संस्था के इस कार्यक्रम में बिरसा ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी सुनील सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ निशिकांत राहंगडाले सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हम फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस पप्पा भाई ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा अंधत्व निवारण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर लोगों को मदद पहुंचाई जाती है। उन्होंने बताया कि हम फाउंडेशन की प्रांतीय महिला प्रमुख सरिता पिल्लई से बिरसा स्वास्थ्य विभाग की ओर से संपर्क किया गया था, जिसके बाद बिरसा में नेत्र शिविर लगाकर गरीबों को मदद पहुंचाने का यह कार्य हुआ है। बिरसा अस्पताल के BMO डॉक्टर सुनील सिंह एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशिकांत राहंगडाले जी, इनके नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में, इनकी उपस्थिति में इन्होंने यहाँ पर मरीजों की जांच की, उनका शुगर, उनका BP चेक किया गया, आवश्यक उनको दवा दी गई और इसमें जांच उपरांत जिनका BP और शुगर नॉर्मल था और जिनको नेत्र के ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उनको चिन्हित करके ऐसे 30 लोगों को जबलपुर अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया और बाकी बचे हुए लोगों को BP शुगर की दवा देकर आगामी तारीख उनको दी गई। जब तक वो नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर उनका आगे उपचार किया जाएगा।